आया लाखन सिंह लाखन जी लाखन जाखन आया लाखन सिंह आओ
ज्यादा टाइम ना गलती मैं क्षमा करियो ना थोड़ा ये पीछे गाय दी और ऐसे होंगे मैं नहीं गाऊंगा। चलो गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे ठाकुर जी और स्थानीय देव और तमाम पराजित संत महाराज, कुशल संचालक जी, दूर दराज से आए हुए विद्वान लोग, माता बहना सभी को मेरी राम राम। देखो जी, अभी ये मैं तो हर बार बताता हूँ और रोज बताता हूँ, जान के सत्संग जाता हूँ कि हम जो सत्संग में आते हैं इससे हमें क्या फायदा होता है, क्यों आते हैं सत्संग। तो इसका इस रामायण में बहुत सारे फायदे दिए सत्संग के, उसमें से 2 4 6 जो मैंने याद किए वो मैं बता देता हूँ। पहला है बिनु सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिनु सुलभन सुई। बिना सत्संग में गए हुए तो विवेक नहीं होगा। विवेक कहते ज्ञान को, ज्ञान नहीं होगा भगवान के बारे में, ज्ञान होगा सत्संग में आने से ही पता चलेगा। तो बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना राम की कृपा के वो सत्संग भी नसीब नहीं होगा। और क्या फायदा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग और तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हर आदमी चाहता है मैं अच्छे कर्म करूं, स्वर्ग में जाऊं और अच्छे कर्म करूं, मेरा मोक्ष हो जाए, बार बार आना जाना खत्म हो जाए। तो स्वर्ग के और मोक्ष के जितने सुख हैं वो सब तराजू के एक पलड़े में रखो और एक क्षण का सत्संग एक पलड़े में रखो, फिर भी वही पलड़ा भारी रहेगा सत्संग वाला। और क्या फायदा है, जब भगवान राम सबरी के आश्रम पर गए थे तो उन्होंने अपने मुंह से 9 तरह की भक्ति बताई है, वो इसी में है रामायण में सब। तो सबरी से कहा कि हे बहन तेरे अंदर 9 की 9 है तो तेरा उद्धार तो होना ही होना है, लेकिन किसी के अंदर एक भक्ति होती है उसका भी उद्धार हो जाता है। सत्संग में सिर्फ आने से आपको 2 भक्ति मिल रही है। कौन सी है वो 2 भक्ति? प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरे रत्नम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। यहाँ जितने भी बैठे हैं, चाहे आप लोग हैं, ये लोग हैं, सब संती हैं, बुरा आदमी कोई यहाँ नहीं आए। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्नम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरे नाम का गुणानुवाद। भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ये रामायण में दिया है, भगवान कह रहे दूसरी भक्ति है मेरे नाम का गुणानुवाद करना या सुनना, वो एक ही बात है। तो ये 2 भक्ति आपको यहाँ आने से मिलेगी, ठीक है। और क्या फायदा है साहब इससे, सत्संग से? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावे प्राण। जो भगवान की भक्ति है वो सारे गुणों की खान है, उससे सब कुछ मिल सकता है। जितने राक्षस हुए, देवता हुए, उन्होंने जो वर मांगा, मुंह मांगा, मिला रावण को और वगैरह वगैरह जितने भी थे, तो उन्होंने भक्ति की जब ही उनको मिला। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावे प्राण। बिना सत्संग के वो भक्ति भी आपको नहीं मिल सकती। और क्या फायदा है जी कि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता और सत्संगत संसृत करे अंता। जब हमारे बहुत से पुण्य इकट्ठे हो जाते तब जाके हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता सत्संगत संसृत करे अंता। संसृत कहते हैं ये बार बार जो जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, इसको संसर्ग कहते हैं, आवागमन कह सकते हो आप इसको। तो इसका भी अंत कर देती है। लेकिन ये कब होगा? जब बहुकाल करो सत्संगा तब होए मोह मद भंगा। एक दिन में नहीं होगा, बहुत दिनों तक इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, जब जाके आपको इसका असर आए। इसलिए सबसे मेरी तो यही प्रार्थना है कि जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ जाओ और उसका लाभ उठाओ। तुम्हारे ब्यारे में 4-5 लड़के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। अब एक छोटा सा भजन है, आप लोग थोड़ा सा देना साथ। कण कण मेरे राम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में राम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है।
देखिए भक्त भगवानों, बताया कि कण कण में राम समाया है। समाया है। वो ही सूरज में राम, वो ही चंदा में राम, वो ही तारों में राम। वो राम वो ही है, राम वो ही है, वो कभी का नहीं, वो हर समय सब में समाया, कण कण में समाया हुआ है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राम प्रसाद मुझे डॉक्टर राम प्रसाद के नाम से जाना जाता है। राम बिहारी का रहने वाला हूँ और जहाँ ये सत्संग होता है इसको साईं बाबा का मंदिर पूरा के पास बघेल बस्ती, उनके प्रबंधक हैं राम खिलाड़ी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे कुशल संचालक जी, दूर दराज से आए हुए सभी महानुभाव, देवी स्वरूपा माता बहन, नन्हे मुन्ने बच्चे, पिता तुल्य मेरे सभी बुजुर्ग, सर्वप्रथम सभी को मेरा कोट कोट प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, राम राम का राधे राधे। तो आइए 2 मिनट भगवान के चरणों में भगवान की मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट करते हैं। अरे कौ दिन मैया मैया रे गोना सोना तेरो काना रे कौ दिन मैया मैया तेरे को सोना तेरो काना, सोना तेरा चौपाई दी है। वैसे तो हमारे संचालक जी ने तुमने एक मंत्र सबसे पहले बताया, ध्यान हो या नहीं। जो हम राम नाम को कीर्तन करते, राम नाम रूपी मंत्र बताए, जैसे वायुवीर मंत्र के द्वारा श्याप के घेरे जरा देते, ऐसे ही यह मंत्र में ताकत होती है राम नाम की। दूसरी एक चीज और कह दी तुलसी बाबा ने कि बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अभई आज, और राम नाम को जप कर तज कर कुसमाज। यानी हम बुरी संगति को छोड़ के अच्छी संगति कहाँ है? जैसे अब बैठे भले लोगों के बैठना, पास बैठना, सत्संग में आना, ये अच्छी संगति है। ऐसे लोगों का हम संग कर लेते हैं तो हमारी जन्मों जन्मों से जुड़ी बात आज ही बन सकती है, आज ही नहीं बल्कि अभी बन सकती है। दूसरी चौपाई में कहा है कि वर्षा ऋतु रघुपति भगत
तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन युग सावन भादो मास। जो अब चल रहा है, जो वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु को भगवान की भक्ति बताया है। और जो खेतों में हम धान लगा रहे हैं, धान को प्रेमीगण भक्त बताया है। जिस प्रकार सावन भादों के महीने में खेतों में धान हरा भरा लहराता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही ये अच्छी संगति में बैठे भगवान के भक्त सदा हरे भरे ही दिखाई देते। एक कही है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकाराय सताम भूते, जो इंसान परोपकार में अपनी जान दे देता है उसके लिए इंसान को धन्यवाद देता ही है, लेकिन भगवान भी उसकी कुंडली अलग से बनाता है। और लेकिन एक चीज और है कि परोपकार करते समय हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमको परोपकार कहाँ करना चाहिए, कैसे व्यक्ति के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नेकी में बली मिल जाए। दूसरा कहा है ऐसे व्यक्ति के साथ उपकार नहीं करना चाहिए कि खल उपकार विकार फल तुलसी जान जहान मेढक मरकट बनेक बक कथा सत्य उपकार। यानी खल कहते हैं दुष्ट आदमी को। ऐसे व्यक्ति के संग हमको उपकार और उपकार नहीं करना चाहिए। परोपकार कैसा करना चाहिए, जैसे कि नैमिषारण्य में एक मेढकी ने किया था। वो कौन सा कि नैमिषारण्य तपो भूमि आए मानो मथुरा काशी है, और जही तपो भूमि के अंदर तपरे ऋषि 1088 हैं। ऐसे महात्मा सबने मिलकर खीर बनाई करके भूल जरासी हैं, और खुली खीर को छोड़ के नहावे गए साधु सन्यासी हैं। गंगा स्नान के लिए चले गए। अब क्या हो रहा है, एक बाज और एक सर्प में हैरे खूब लड़ाई है, और ढसबे भादो सर्प बाज को बाज गयो ऋषि आई है, और लगा के ताकत फिर बाज ने सर्प को लियो उठाई है, और बाज के पंजे से सर्प छूट के गिरो खीर में जाई है, खीर में गिर गया। अब उसमें खीर में गिरता सर्प कौन देख रही है, तो छोटी सी मेढकी खीर में गिरता सर्प एक मेढकी परो लखाई है। मेढकी सोचे अपने मन में संत मरे जब जाए खीर को खाई है। इतने में भोजन करवे माँ गए संत सब आए हैं, और सांप की मांजर देख खीर में संतन को अचरज भारो है, और खुद मर गई और हमें बचाई गई, कर गई काम करारो है। जिंदगी करी बना गई कन्या, या को रूप दमक लो न्यारो है, और मंदोदरिया को नाम रख दियो कह राम प्रसाद प्यारे बारो है। ऐसा परोपकार करना चाहिए। और थोड़ा सा एक भजन और पद है कि बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक आदमी अपने जीवन को धोखे में व्यर्थाई निकाल लेता है। कोई या भजन की सब कुछ भूल जाता है, काम में ही लोगों ने। तो किसी कवि ने कुछ लानों में क्या लिखा है, माता जी साथ देंगी थोड़ा सा कि लियो राम को नाम उमर तेरी धोखे में बीत गई। लियो राम को नाम उमर तेरी धोखे में बीत गई। और पाया पन रच के गमायो, पाया पन सुन के गमायो। स्वामी गई बुरा को आयो, स्वामी गई बुरा को आयो, स्वामी गई बुरा को आयो, स्वामी गई बुरा को आयो। क्या क्रिया से तू लगायो तेरे बोल न सामला, तुम्हारे तेरी कोख में बीत गई। पना
जाय सफेदिया में बाबा के बाल पहले काले होंगे अब सफेद रहेंगे तो क्या है काली जाय सफेदिया में कनकी खाल तुवे सब जाए अंदर देखो रूप है गयो है रे पानी है नाइयो राम को नाम नाइयो राम को अब तो जाग पड़ा तो डूबे अब तो जाने पड़ा सोने से गतु काम न होवे काम न होवे करमई कीजे काट करोवे करम लिखिए कहाँ तक होवे ओ तेरी भूल गई करम भई उमर तेरी जोत नहीं गई कौन दिया राम को नाम उमर तेरी धोख में बीत गई नाइयो राम को तू तो कहता मेरा मेरा तू तो कहता मेरा मेरा घर में हो छोरा में हो सब पशु तू तो कहता मेरा मेरा तू तो कहता मेरा मेरा जग में नहीं कुछ भी तेरा जग में नहीं है कुछ भी तेरा जग में नहीं है कुछ भी तेरा जग में नहीं है कुछ भी तेरा एक दिन हुए मर रज में गिरा एक दिन होगा घट में डेरा एक दिन हुए मर रज में गिरा एक दिन होए मर घट में डेरा ओ तेरी जल कर राघवई नाइयो राम को नाम मर गई जोत नहीं गई कौन दिया राम को नाम उमर तेरी धोख में बीत गई भगवान का नाम लेना चाहिए everyone. देखो भक्त भगवानों बहुत बढ़िया। और देखो कैसी बात बताई तुलसीदास जी ने, और इसे ध्यान में रखना के तुलसी पर घर जाए के, समझना ध्यान से, और दुख न कहिए रोज, अरे बाटन हारो नहीं कोई, हरी मैया मेरी ओ भैया मेरे लोग हंसाई। अपने दुख को, हमारे दुख जो सुख हमें जो मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, अपने दुख को जो है सिवाय परमात्मा को बताओ, दूसरे को मत बताओ। दूसरे के घर जाकर के अपने दुख की बात मत कहो। हंस करके पूछेंगे, ये रो करके पूछेंगे आपसे जो है, और हंस करके उड़ाएंगे कस्बा के घर। अब तो दो कड़ी जो है अपना तो हमें जो ये ध्यान रखना है कि हमारे कर्मों का भोग है, उसे हमें जो है
दूसरे को नहीं बताना चाहिए। ये घर गृहस्थ की बातें हैं, इसको ध्यान में रखना। और बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बच्चों से आ जाओ। राम राम सा बोल रामचंद्र भगवान की जय। संत समाज की जय, भक्ति समाज की जय, और प्यारे काम की जय। गुरु भक्ति कर देती है सकल पाप को नासु, जैसे जिंदगी आग की परी पुरानी घास। हम आए तुम्हारी शरण और तुम हो सर्वाधारी, नाव पड़ी मझधार में भगतो खेत लगा दो हमारे। हमारे संत और भगतो माता बहन बेटी और सबने का राम राम और जय श्री राम। हमारे भक्तन के विचार बड़े विचारणीय है। अगर हमारे पे चलते रहेंगे तो लाभ होगा, और यहाँ कहीं के ना आई और भाई काम है उनकी करें तो लाभ आज होए और कल होए। वैसे मेरा काम दौलताबाद है, नाम बच्चू सिंह है और किशन सिंह प्रधान जी का मैं पुत्र हूँ। और ये एक बात ने बताई कि बिलो को हमारा फतेहपुर करी है और छनेरा थाना है और तहसील खिलावली है और जिला आगरा है। कहने का मतलब पर्चा भी देना चाहिए क्या यार इंसान को ये मालूम हो जाए कि जी फलाना कैसो काम हो जी। हाँ जी न कीर्तनों को थोड़ा सा। अरे सता गंगा की गंगा गुरुदेव तुम्हारी शरणों में सत्संग गंगा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारी चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जन्म जन्म भर माया हूँ, तब शरण तुम्हारी आया हूँ मैं। जन्म जन्म भर माया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, तब शरण तुम्हारी आया हूँ मैं। जन्म जन्म भर माया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। भोले भक्त तेरी मोगा, कल्याण तुम्हारी करुणा में। हम भोले की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारी करुणा में। एक बार जो दर्शन पाता है, वो कोई करे हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वो कोई का हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, मुक्त तुम्हारी प्रीत रहे भाई गंग तुम्हारी करुणा में। मुक्त तुम्हारी गंग तुम्हारी करुणा
भैया बड़ी अच्छी बात हमारे विद्वान कह गए हैं। वैसे जा पे हम तब तक न चलेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये भी कह गए कि संत मिलन को चाहिए और तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धनुषो कोट समान। हम वैसे सत्संग में जाने तो अपने अभिमान है हम लोगों को, जाति पाति का खुदी पे ठांग के ढह जाना चाहिए, और यहाँ तो ऐसे हो जाना चाहिए बिल्कुल सिलेंडर। परोपकार पे हमारा चेला प्रकाश डाल गया है। दाखने सीता जी को और रावण ले जा रहा है रथ में बैठा करके, और सीता कह रही है हे लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। तो जटाऊ वहाँ रहता, जटाऊ को मालूम भाई, और जटाऊ कहता कि पुत्री मैं आ रहा हूँ, बेटी मैं आ रहा हूँ, किसी बात की चिंता मत करे बेटी, मैं आ रहा हूँ। काऊ जगह पे 4-6 आदमी और काऊ घिर रहे, या बहन बेटी है या काऊ मांस है। तो बाद जगह पर कोई क्यों कह देगा मैं आ रहा हूँ लाल उठा लियो, तो मिलके पैर उखड़ जाएंगे। रावण बोलो भैया को आज चलो ले चलो आ रहा कि मैं आ रहा हूँ, बेटी चिंता मत करे। तो कहवे को मैं जटाऊ ने उनके साथ में बड़ी रक्षा करी, और एक बेर तो रावण को मूर्छा आ गई है, और जाकर फिर मानो समारा तो उसके बेचारे के पर काट दिए, और गधेला वो धरती पे आ गिरा है। और जाते जाते पंपा पे जाकर के उन्होंने अपने वस्त्र और चीज वस्त्र फेंक दिए। हे प्रवासी हो, हे को मेरी आवाज को सुन रहा हो तो भगवान राम से कह देना, और मेरे भाई लक्ष्मण भी आएंगे तो उनको बता देना। तो कहने का मतलब हमको वास्तव में रक्षा करनी चाहिए। जी कहते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। हमारे भाई भैया बोले कि दर्द और दुख किसी को बताना नहीं चाहिए, बताना चाहिए दूसरे सामने वाले को मालूम कैसी होगी कि वो पर दुख है या संकट है। तो हमको सेवा करनी चाहिए, पैसे की हो तो पैसे की, और हाथ पानी की हो तो हाथ पानी की सेवा, मोटरसाइकिल की बात हो तो मोटरसाइकिल की सेवा, और 4 पहिया गाड़ी हो तो उसकी सेवा, और अगर ज़्यादा नहीं बने तो भैया बाणी से उसको अकल बता देना चाहिए, फलानी जगह पर तू चला जा। तो मानव का धर्म यही होता है भैया, किसके लिए? सेवा के लिए हमको ये मानव का जन्म मिला है। तुलसीदास बाबा ने रामायण में कही है क्या बड़े भाग्य मानस तुम पावा, और सुदुर्लभ सब ग्रंथ गावा, और साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, जाई ते परलोक समारा। बाने जिलोक बनाए लो तो बाको बन जागो, और बाने जिलोक बिगाड़ लो तो जिलोक बिगाड़ो। सीधी बात है। तो कहने का मतलब है हमारे विद्वान बड़ी बड़ी अच्छी विचारे आकर के हम तो ये कमे बंदे को चालू है गए, और रास्ते में पेपर जो मैंने की चुप पड़ लो तो हुई तो देखी जाएगी। तो भैया परोपकार करना चाहिए। एक परोपकार की बात है, एक शुगर को बच्चा एक इंसान ने उसमें से निकाल लिया, किसमें से? नाले में से। अल्लाह को परोपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। एक नायक मूसदी को बच्चा जाए के माँ को कहो, और जाकर हम तो बोलो करा परोपकार की क्या हमारा प्रसाद डॉक्टर प्यारे भाइयों परोपकार करना चाहिए। हंस में मूसरी को बच्चा लेकर नहीं और खत पर में और तो बका लिया उसको ने गरमाई आई, और गरमाई आकर के बाको ने मुँह से को कहा उसको भीतर उसके पंच साफ कर दी। कहने का मतलब गदेला रह गया। भैया वो बोला कि भैया परोपकार वैसे के संग करना चाहिए, ये इंसान हो भला आदमी हो, और जो वैसे के संग परोपकार कर दो तो जेल में जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह बात हमारी भैया समझ की श्रमात है, और अच्छी बातें और सत्संग करना चाहिए। हमारे भाई साहब कहते बहन बेटियों से रोज कि पतियों की सेवा
अब एक चक्कर होगा मैं पति आकर नहीं शराब पी के लठ देवा को कहा जाओ को मेरे को जवाब दो। वैसे तुलसीदास बाबा ने कही है कि पति कैसा भी होना चाहिए और जाकर पत्नी को बाकी सेवा करनी चाहिए, समझे क्यों नहीं? साफ सुथरे की सेवा और हम लोगों को माता पिता की सेवा और कोई अतिथि आ जाए बाकी सेवा, आओ बैठो पियो पानी और जामना कछु मोड़ो पिकानी, तो हमको सेवा करनी चाहिए वास्तव में। और पहले बताई दिया जैसो मैंने पे बने शरीर से बाणी से साइकिल से मोटरसाइकिल से और सेवा करनी चाहिए। क्यों कि ये मानव का जन्म हम लोगों को बड़े भाग्य से मिला है, समझा कि नहीं? बड़े भाग्य कहते हैं कि बड़े पुण्य के पुण्य हम लोगों ने करे तो जाके मानव को जन्म मिलेगा। और मानव को जन्म पा करके फिर हम सत्संग में पड़ गए, तुम लोगों ने कि हम सत्संग कर रहे रोज, तो कहने का मतलब ये मानव का जन्म मानव नर्तन पाए के और चूके अब की घाट और जाए पड़े भगत चक्कर में और सया घनेरी लाट। तो कहने का मतलब ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। सत्संग और सेवा ये हमारे काम में आएगा भैया, और चीज काम में आने वाली नहीं है। राम सा जय श्री राम बाबा। देखो भक्त भगवानों, बहुत बढ़िया। सत्संग चला बहुत अच्छी तरीके से। हमें ऐसा बताया है कि आंसू बहाने के सबक, आंसू बहाने के सबक नहीं किसी को बताए जाते हैं, जब दर्द दिल में होता है तो खुद ही बहाए जाते हैं। दर्द दिल का बताए किसे, दर्द दिल का बताए जिसे, जिसके के दर्द दिल अंदर हो, वो दर्द पराया क्या जाने जिसका कि कलेजा पत्थर हो। ऐसे आदमी से दर्द बताने से क्या फायदा कि जो किसी की सुनता ही नहीं। भाई दर्द तो उसी से कहा जाता है जो हमारी सहायता कर सकता है, और सहायता करने वाला तो आकर के पूछता है। ये अब सत्संग बहुत अच्छे तरीके से चला। और मेरे भक्त भगवानों, बात एक और है कि श्री राम के भजन बिना, श्री कृष्ण के नाम बिना और नहीं चलेगो काम। माता पिता सेवा करो मेरे भैया, माता पिता सेवा करो मेरे भैया, और सास ससुर सेवा करो मेरी बहना और मैया। हारी तुम भज लो राधे श्याम, और राम को मत भूलो, नहीं आसे बाहर नहीं जाइए। Hare Krishna, Krishna
ओ भैया क्या माया पे मर तो क्या की आई माया और क्या है? अरे माता पिता की सेवा करे हो, बाप सुकर की सेवा करे हो, संत जनों की सेवा करे हो, अरे पति वचन हृदय में धरे हो, पति वचन हृदय में धरे हो, पति वचन हृदय में धरे हो, पति वचन हृदय में धरे हो। भैया अरे जाति ही पे मत भूलो, यह तो भजन नाम है, जाति बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए संत महात्माओं की, बोलिए बस्ती माता की, सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। आरती कर लेंगे। हाँ जी ले लो। खामो तो ले लीजिए बाबा, आप पठा दीजिए। क्या पठा ओम जय जगदीश हरे
Yeah.